So this is going to be a very big video, but I have to talk about निक डियाज, क्योंकि ये 7 साल 8 साल बाद निक डियाज की फाइट है। लास्ट फाइट उसकी एंडरसन सिल्वा के साथ थी, और ये बात हमको पता चली है कि उसने उसके बाद रिटायरमेंट क्यों लिया था। ठीक है, क्योंकि हमको ऐसा पता चल रहा है कि यूसाडा अगर कोई भी चीज़ के लिए आपको मतलब कंप्लेन करता है या अपने ऑफिस में बुलाता है, तो फाइटर्स अगर समझते हैं कि आई डोंट हैव लाइक फ्यूचर, या मतलब इस तरीके की टेक्निक अपनाते हैं कि आई एम रिटायर्ड, क्योंकि उसके बाद से फिर जो न्यूज़ में मीडिया में बात चलती है, तो ये बात नहीं चलती है कि यूसाडा की तरफ से ये फाइटर को पकड़ा गया है, और ये जो जॉन जोन्स किया था जिसने पिक्टोग्राम उस तरीके के काम मतलब ये फाइटर कर रहा था, ये बात न्यूज़ में नहीं रहती है। न्यूज़ में ये रहती है बात कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि निक डियाज वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि वो लोग रिटायरमेंट को एक तरीके से बहाना बना देते हैं कि मीडिया में ऐसी बात कुछ चले ना। ठीक है, तो ये एक बात हमको कहनी थी। लेकिन हम एक बात से बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि ये वाली फाइट बेसिकली किसके साथ हो रही है? रॉबी के साथ हो रही है, जो चैंपियन रह चुका है, और 17 साल पहले इन दोनों की फाइट हुई थी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो वाली फाइट और इस वाले फाइट में किस तरीके से आप ये सोचिएगा और किस तरीके से ये फाइट जाएगी, और आप सोच सकते हैं और उस तरीके से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि उसमें रॉबी लॉलर मतलब बहुत ज़्यादा यंग था, तो उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी था। उसके बाद से निक डियाज उस समय उससे अच्छा स्ट्राइकर था, और उसके बाद से निक डियाज ने सोचा था कि उसको नॉकडाउन करेगा और नॉकडाउन कर दिया था। लेकिन रॉबी लॉलर इज फेमस फॉर नॉकडाउन। निक डियाज किस तरीके का स्ट्राइकर मतलब स्ट्राइकर है वो, मतलब वो उस तरीके का स्ट्राइकर है जिस तरीके का उसका भाई स्ट्राइकर है। दोनों एक तरीके का मतलब एकदम सेम तरीके का फाइटिंग स्टाइल है। अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाइएगा तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो लोग एक तरीके से 1000 कट करके आपको मतलब फाइट जीतना चाहते हैं। मतलब कि इट्स लाइक पोकिंग एंड पोकिंग एंड पोकिंग एंड पोकिंग, इसी तरीके की दोनों की फाइटिंग स्टाइल है, और मतलब बॉक्सिंग स्टाइल काफ़ी अच्छा है। और निक डियाज के बारे में हमको एक बात और कहनी है कि जब से उसका स्टार्ट हुआ है, और जब स्टार्टिंग उसका एमएमए करियर था तो उस समय हम एमएमए देखते भी नहीं थे, लेकिन तब भी जब से उसका इस करियर स्टार्ट हुआ है तब से दोनों भाई ये सोचते हैं कि दे कैन विन ऑन द ग्राउंड। और नेट डियाज का मतलब नेट डियाज ने प्रूव भी किया है, लेकिन निक डियाज ने कभी प्रूव नहीं किया है कि उसका ग्राउंड गेम काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ लाइक ही इज़ अ ब्लैक बेल्ट, और मतलब वो अपनी एक एकेडमी चलाता है, बच्चों को सिखाता है। तो इट्स लाइक ही इज़ अ प्रूवन जिजित्सु ब्लैक बेल्ट। ठीक है, लेकिन तब भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ग्राउंड पे वो एमएमए मैच जीता हो। आप जाकर उसकी हिस्ट्री देख लीजिए, उसका पास्ट मैचेस देख लीजिए, और ये वाले मैच में तो मतलब आपको ये देखना होगा कि 6-7 साल बाद आ रहा है, और एंडरसन सिल्वा के साथ उसका लास्ट मैच था, जो मतलब उतना अच्छा उसका आपको कह सकते हैं कि मेमोरी नहीं था उस मैच के बारे में, और उसके बाद से अभी आ रहा है। लेकिन निक डियाज वांटेड टू कम, तो वो आया है। उसको मतलब कोई एक तरीके से पैसे से या किस तरीके से उसको लालच देकर बुला नहीं सकता। ये दोनों भाई के बारे में काफ़ी ज़्यादा यही अच्छा लगता है कि वॉट दे वॉन्ट टू डू दे डू इट, सिंपल सी यही बात है। ठीक है, तो अगर ये वाली फाइट जीतता है निक डियाज, और मतलब हम आपको कह सकते हैं कि एक बार मतलब छलांग मार रहे हैं कि अगर निक डियाज जीतता है तो उसके बाद से फिर ये नंबर 1 कंटेंडर फाइट मतलब नंबर 1 कंटेंडर वो बन जाएगा। और उसके बाद से गलती ये लोग करेंगे जो अभी आप रैंकिंग मान लीजिए कि इसका रैंक 10th होगा या 9th होगा या टॉप 15 में तो होगा ही, क्योंकि ही इज अ बिग नेम। लेकिन अगर टॉप 33 टॉप 4 टॉप 5 फाइटर्स जो हैं अभी वो इसको पिक करते हैं, मतलब और उस्मान को पिक नहीं करते हैं, या मतलब कोई भी नंबर 1 कंटेंडर अभी जो है वो इसको पिक करता है फाइट करने के लिए, और उस्मान को पिक नहीं करता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि निक डियाज को पिक कर रहे हैं लोग पैसे के लिए, पहली बात, पॉपुलैरिटी के लिए, दूसरी बात, और निक डियाज को नंबर 1 कंटेंडर बना रहे हैं। ये गलती हमको ऐसा लगता है कि लूके करेगा, ये गलती हमको ऐसा लगता है कि गिलबर्ट बर्न्स करेगा, और गिलबर्ट बर्न्स के को करेगा तो हमको ऐसा लगता है कि गिलबर्ट बर्न्स या जॉर्ज मास्विडाल भी कर सकता है, और ये वाली फाइट तो और ज़्यादा बड़ी हो सकती है। लेकिन गिलबर्ट बर्न्स इसलिए करेगा क्योंकि उसका ग्राउंड गेम उतना ज़्यादा अच्छा है, और हमको ऐसा लगता है कि निक डियाज को अगर आपको हराना है तो 1000 कट से तो आप मार नहीं सकते, क्योंकि वॉल्यूम उतना ज़्यादा तब भी ओवरवेलमिंग वॉल्यूम नहीं करता है। जो मैंने बात की है वो कनास्की के बारे में, उसका वो वाला वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। मतलब आजकल मतलब वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं है, लेकिन तब भी उसके बारे में भी मतलब वीडियो बनाया है उस मैच के बारे में। तो मैं ये बात कर रहा था कि
निक डियाज और गिलबर्ट बर्न्स का मैच काफी अच्छा हो सकता है गिलबर्ट बर्न्स के लिए, तो अगर वो कॉल आउट करता है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन लूके आपको करेगा, आपको कोबी कविंटन का भी रेसलिंग काफी अच्छा है, लेकिन तब भी जो कॉल आउट उसको करेगा निक डियाज को, तो निक डियाज अगर ये वाली फाइट जीता है तो डायरेक्ट वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा। तो और ये वाली गलती सब करेंगे। और एक बात जिसका एक सेपरेट वीडियो होना चाहिए, लेकिन हमको ये बात करनी है, आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये वाली फाइट हो रही थी 170 पे, वेल्टर वेट पे, और ट्रेनिंग से पहले इंस्टाग्राम पे निक डियाज पोस्ट कर रहा था कि ही इज 167 पाउंड्स, मतलब 3 पाउंड कम है। और उसके बाद से ट्राई एथलॉन करता रहता है वो, और मतलब कि ही इज इन वेरी गुड शेप, और मतलब काफी अच्छे शेप में भी लग रहा था। तो मतलब ही इज अ मिलियन बग्स काइंड ऑफ मतलब बॉडी है। और उसके बाद से फिर अब क्या हो गया कि ये वाली फाइट 185 पाउंड हो गई, मतलब मिडिल वेट पे ये फाइट होगी। तो ये रॉबी के लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, और एक तरीके से मेंटल प्रेशर हमको लगता है। लेकिन रॉबी लॉलर को हम इतना दिन से जानते हैं, इतना दिन से उसकी फाइट देख रहे हैं कि ही इज लाइक यू कैन नॉट इंटर हिज माइंड, मतलब बहुत ज्यादा कोल्ड टाइप का स्ट्राइकर है वो। और अगर निक डियाज काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है तभी वो हारेगा, ऐसे मतलब ये सब चीज से नहीं हारेगा। लेकिन डायरेक्ट 15 पाउंड जंप करना, और मतलब कि रॉबी लॉलर को कुछ कहना नहीं, क्योंकि रॉबी लॉलर अगर कहेगा कुछ तो निक डियाज कहेगा कि ठीक है, क्योंकि निक डियाज इज अ बिगर फाइटर। यहाँ पर निक डियाज के पास ज्यादा मनी है और ज्यादा कार्ड्स वो प्ले कर रहा है, उसके साथ सब कोई फाइट करना चाहते हैं। रॉबी लॉलर के साथ कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सब कोई फाइट करना चाहता है। तो दिस अ डिफरेंट थिंग। और रॉबी लॉलर के पास ये वाली फाइट जीतने के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, और रॉबी लॉलर को अगर हराना है तो हमको ऐसा लगता है कि ग्राउंड गेम रॉबी लॉलर का काफी अच्छा होगा, लेकिन कभी उसने दिखाया नहीं है। वो रेसलर है लेकिन कभी उसने नहीं दिखाया। ही इज अ वेरी स्टर्बन काइंड ऑफ फाइटर, और मतलब हमेशा चैंपियनशिप भी जीता है, तो उस पर हम लोग आर्ग्यू भी नहीं कर सकते हैं कि उसका कॉन्फिडेंस जो है स्ट्राइकिंग में और उसके चिन पे, अभी उसका एज हो गया है लेकिन तब भी ही इज अ वेरी इंटरटेनिंग काइंड ऑफ, मतलब कि आप कह सकते हैं कि निक डियाज इंटरटेनिंग आपको रिंग में भी है और रिंग के बाहर में भी है, और मतलब दे आर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। लेकिन रिंग में रॉबी लॉलर की फाइट देखना हमको और ज्यादा इंटरटेनिंग लगता है। और ये वाली फाइट हमको ऐसा लगता है कि रॉबी लॉलर विल विन, मतलब मेरा ये प्रिडिक्शन है। क्योंकि निक डियाज जिस तरीके से मतलब 170 से 185 क्यों गया, मतलब इसका सवाल का जवाब मतलब मेरे दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों गया, वाई ही इज फैट। जब वो 1 महीने पहले 3 पाउंड अंडर था, तो अभी वो 15 पाउंड ऊपर क्यों फाइट कर रहा है, वाई। और रॉबी लॉलर मतलब कि एक तरीके से जो एमएमए के बारे में बात करते हैं तो निक डियाज को मतलब बोलेंगे ही, क्योंकि एक हफ्ते पहले आप इतना ज्यादा बड़ा बिग जंप, क्योंकि कैच वेट भी तो कर सकते थे, मतलब अगर 5 पाउंड आप हेवी हैं तो 170 175 पे कैच, ऐसे भी आप लोग का चैंपियनशिप कंटेंडर हो सकता है। मतलब कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब दे कैन नॉट बी, लेकिन बहुत कम चांसेस है उस्मान टाइप के फाइटर से जीतना, और बहुत कम चांसेस है, मतलब अगर चांसेस है तो तब भी। लेकिन 15 पाउंड ज्यादा, और एक हफ्ते पहले मतलब बताना कि मतलब ये वेल्टर वेट में नहीं है, अब ये मिडिल वेट में फाइट है। और उसके बाद से एक तरीके से आयरोनिकली आयरनी एक तरीके से ये है अभी कि हम एक बात बोलने वाले थे जो हमको याद नहीं आ रहा है। अच्छा, खबीब को कॉल आउट कर रहा था निक डियाज, मतलब कॉल आउट उसने किया नहीं था लेकिन मीडिया में कैसे भी आ गया, तो इसका मतलब कि उसके कैंप में कुछ बात चल रही होगी तब भी कि मतलब अगर ये वाली फाइट जीत जाता है तो निक डियाज कॉल आउट करेगा 170 के लिए खबीब के लिए। और हमको ऐसा लगता है कि निक डियाज की पर्सनैलिटी ये है कि उसको ऐसा लगता है कि इफ ही कॉल्स आउट खबीब, और खबीब विल एक्सेप्ट, क्योंकि अगर वो कॉल आउट करता है इतना बड़ा स्टार होने के बाद और कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, खबीब खास करके हमको लगता नहीं है कि वो एक्सेप्ट करेगा, तो वाई मतलब मीडिया में ये वाली बात चलनी नहीं चाहिए। क्योंकि हमको ऐसा नहीं लगता है कि निक डियाज कॉल आउट करेगा, क्योंकि जानता है वो कि खबीब एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर खबीब को फाइट करनी होगी 170 में, तो हमको ऐसा लगता है कि पहले वो जीएसपी से करेगा, पहले वो निक डियाज से नहीं करने वाला है। तो यही सब हमको कहना था। तो बस थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे कनेक्टेड, बाय।